Friends, like and subscribe my channel for latest updates. Today topic is Coulomb's law and its example. Coulomb's law में हम लोग फोर्स बिटवीन चार्जेस पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज के फोर्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो चार्ज के रेस्ट चार्ज पार्टिकल जो होता है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन ये सब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, क्या साइंटिस्ट का क्या नाम था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब्स। कूलम्ब कितना में इसमें इन 1785 में, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1785 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द Q1 है चार्ज पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड रिपल्सन बिटवीन two charge particles are defined by Coulomb's लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन जो होता है आपका, ठीक है ना। अब क्या है, इन्होंने देखा कि मतलब क्या, F इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, अगेन F is directly proportional to Q2 and F is directly proportional to 1 by डिस्टेंस के, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर R ले लिया जाए, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो इन्वर्सली स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा, तीनों को अगर रिलेटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और F इजकल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है वहां पर, वेयर K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो गया। के क्या है आपका, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जब वहां पर के, ठीक है। अब हम लोग के का वैल्यू देखें तो कितना निकला, के का वैल्यू जो आया आपका 8.9875 इंटू 10 टू पावर 9, क्या हो जाएगा आपका, इसका डायमेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना। चार्ज का कूलम्ब हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए के का वैल्यू होता क्या है,
के इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर, हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए के का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिए 9 इंटू 10 टू पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, क्या हो गया आपका, तो एप्सिलॉन नॉट का जब वैल्यू निकालें तो क्या है 8.854 इंटू 10 टू पावर -12, और क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कहेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ, मान लेके एग्जाम्पल फर्स्ट एक देखते हैं। टू चार्जेस है ए एंड बी, ए और बी टू चार्जेस है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, Q1 है ई एंड ई Q2 है, टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सेंटर हो गया, ओरिजिन से हम लेके चल रहे हैं R1 R2। ठीक है, लेट टू पोजीशन वेक्टर of the charges Q1 and Q2 are vector R1 and vector R2. Their position are क्या है आपका, ए का पोजीशन ए x1 y1 z1, बी का क्या है x2 y2 z2। ठीक है, मीन्स ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू वेक्टर R1 इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे x1 y1 प्लस z1 के, फिर क्या हो जाएगा ओ बी इक्वल टू वेक्टर R2 क्या x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q1 क्या हो जाएगा,
फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q1, F1 क्या हो जाएगा आपका, F1, F1 क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q1 क्या हो जाएगा आपका, K Q1 Q2 बाई OA क्या है, OA BA एलोंग B से A, चाहिए भी देख सकते हैं आपका B2A यूनिट वेक्टर, B2A यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड B2A एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 BA, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा BA बाई मॉडुलस ऑफ, मीन्स आपका हो जाएगा K Q1 Q2 BA Q एंड BA, ठीक है। BA क्या हो जाएगा आपका, BA हो जाएगा आपका OA माइनस OB, OA क्या है आपका R1 माइनस R2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, फोर्स क्या लग गया, F1 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 R2 Q अगेन R1 माइनस R2, ठीक है, यही आपका ठीक है। अगेन क्या F2 क्या क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q2 इक्वल तो क्या हो जाएगा आपका, वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 Q बाई इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आपका आ गया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अच्छा मान लीजिए कि अगर मीडियम हो तब क्या होगा फोर्स, ये हम वैक्यूम के लिए स्टडी कर रहे थे, ये क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम था। अब हम लोग मीडियम ले लेते हैं, अगर मीडियम हो जाएगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन, ठीक है ना। अब मीडियम के लिए डिस्कस करते हैं, मिटाते हैं। मीडियम लेते हैं, केस फर्स्ट, the electric force
फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है इन नेचर। फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपका कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। एंड एफ ई फोर्स इजकल तो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन वैक्यूम, ठीक है। अब देखिए फॉर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? एफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एफ ई डैश इजकल टू एफ ई बाई के, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आपका, क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, where एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? के इजकल टू होगा आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर के इजकल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है के इजकल टू? इसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मीन्स ये मीडियम के लिए हो गया आपका। एप्सिलॉन है, ठीक है। करिए अब सेकेंड केस सेकेंड, if more than one forces are acting, then if more than one forces are acting, then resultant is equal to क्या हो जाएगा आपका? एफ आर F1 F2 प्लस ऑन प्लस Fn, मोर देन वन फोर्सेज लगते रहेगा किसी चार्ज पर, तो आपका सम कर देंगे, वेक्टर सम, ठीक है। लेमिस थ्योरम में देख लेते हैं। लेमिस थ्योरम, क्या कहता है आपका? इसी तरह का है कुछ। इफ F1 F2 F3
if three concurrent forces if three concurrent forces F1 F2 and F3 acting at point O, acting at point O, then equilibrium, for equilibrium के लिए क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। लेमिस थ्योरम कहलाता है। अल्फा ले लिए, बीटा एंड दिस इज गामा। देन F1 क्या हो जाएगा आपका, F1 बाई साइन बीटा, F1 बाई साइन बीटा, F2 बाई साइन गामा, F3 बाई साइन अल्फा। ठीक है, यही आपका कूलम्ब्स लॉ में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन, क्या रिपल्सन किसके किसके बीच में होगा, रिपल्सन जो होगा आपका, रिपल्सन जो होगा सेम चार्जेज में, सेम चार्जेज। एट्रैक्शन जो होगा आपका, एट्रैक्शन जो होगा आपका अपोजिट चार्ज में, अपोजिट चार्जेज में आपका एट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगेन अच्छा देखिए, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। टू चार्जेज है, चार्ज स्फीयर है, टू चार्ज स्फीयर है, Q1 एंड Q2। Q1 दोनों पॉजिटिव रहेगा, बोथ आर पॉजिटिव, प्लस भी। देन क्या हो जाएगा, F2 पर 1/1 इस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें क्या लगेगा, F1 पर 2 द्वारा फोर्स ऑन, इसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। क्या हो जाएगा, रिपल्सन। क्या हो जाएगा, रिपल्सन। सेम चार्ज है ना, रिपल्सन। ठीक है ना, उसी तरह से आपका इसको भी मिटाते हैं। फिर देखिए, आपका 2 चार्जेस ले लिए, Q1 ले लिए, Q2 ले लिए। अब देखिए, एक निगेटिव है, वन ऑफ देम आर निगेटिव, वन ऑफ देम आर माइनस भी। देन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या लगेगा आपका, F1 पर 2 द्वारा, F2 पर मीन्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। ये जरूरी है आपका समझना। ये जो क्वेश्चन जो डील कीजिएगा, इसमें
किस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका, ठीक है ना। क्या अगर दोनों बोथ आर निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव भी और माइनस भी, अगर बोथ आर निगेटिव एंड पॉजिटिव, देन क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर वन ऑफ देम आर निगेटिव एंड वन ऑफ देम आर पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर होगा तो आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन किस में होगा वो जानना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सुविधा होगी, ठीक है ना। और चार्ज के तो जानवे करते हैं क्या होता है, अगर माइनस है तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, फील्ड जो होगा प्लस का किस डायरेक्शन में होगा, प्लस का आउटवर्ड, फील्ड जो होगा आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। इसमें इनवर्ड हो जाएगा और उसमें आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाले में इनवर्ड, माइनस वाले में इनवर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, इन एंड इसमें आउट, ठीक है ना। फील्ड जो होगा इनवर्ड, आउटवर्ड कर दीजिए, ठीक है, करिए। कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तुरंत। नीट का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या है आपका, देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charges plus Q and minus Q respectively are kept at certain distance apart and force acting between them is F। वो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है। मीन्स क्या आपका है दिया हुआ, यही है आपका A है पॉइंट चार्ज, B है, ठीक है। पॉइंट चार्ज है A एंड B, दोनों के बीच क्या है आपका, ए है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ठीक है। कुछ डिस्टेंस होगा, मान ली आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है आर डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस मतलब सर्टेन आप खुद ही ले सकते हैं, सर्टेन डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अब बोल रहा है आपका फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू के क्यू। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण सिर्फ डायरेक्शन हमको पता चलेगा, ठीक है ना। क्या, के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या है, एट्रैक्शन, मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में कहिएगा आपका, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड केस कह रहा है आपका, सेकेंड केस कह रहा है आपका ए एंड बी। ये क्या कह रहा है कि 25% ए जो है 25% चार्ज बी को दे रहा है। क्या कर रहा है, 25% चार्ज, मीन्स कितना हो गया आपका 25%, मतलब क्यू माइनस क्यू बाई 4 मीन्स 3Q/4। इस साइड क्या हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4 मीन्स माइनस 3Q/4। अगेन एफ डैश ले लेते हैं, एफ डैश क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा के 3Q/4 इंटू 3Q/4 बाई आर स्क्वायर। नेगेटिव ले लीजिए, अब उससे क्या मतलब है, ले लीजिए, क्या हो जाएगा के 9Q² बाई 16 आर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, और एफ डैश इजकल टू 9/16 KQ² बाई आर स्क्वायर मीन्स क्या हो गया आपका, देखिए
एफ डैश इजकल टू क्या हो गया, एफ डैश इजकल टू 9/16 एफ, क्या हो गया आंसर, सॉरी थर्ड सेकेंड 9/16, 9/16 9f/16 सेकेंड नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये नीट में आया था 2019 में क्वेश्चन आया आपका 2019 में आपका क्वेश्चन आया था। ठीक, ओके करिए। नीट में आया है क्वेश्चन है 2017 में, 2017 में क्वेश्चन आया आपका नीट का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका, ये देखिए, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज ई। क्या है आपका, हाइड्रोजन एटम है, यही हाइड्रोजन एटम है H, ठीक है ना, H2H, चलिए हाइड्रोजन एटम है। अब इसमें कह रहा है कि प्रोटॉन और वन ऑफ देम इज माइनस ई, मीन्स आपका वह ई है माइनस ई है और इलेक्ट्रॉन है क्या, प्रोटॉन है एंड अदर इज क्या है आपका, एक E प्लस डेल्टा E है। ठीक है ना, तो चार्ज कितना हो गया आपका, चार्ज कितना हो गया आपका, चार्ज हो गया आपका E प्लस डेल्टा E माइनस E, मीन्स डेल्टा E। हाइड्रोजन एटम पर कितना चार्ज हो गया, डेल्टा E चार्ज हो गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन जो हो गया एटम उस पर डेल्टा E चार्ज हो गया, माइनस E है, माइनस E हो गया, एक प्लस E है, कैंसिल हो गया, बचा कितना चार्ज, डेल्टा E। ठीक है ना, मेन यही है आपका, ये आ गया तो आ गया आपका जो क्वेश्चन में दे रहा है, वन ऑफ देम इज माइनस E, वन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आपका एक माइनस E है एंड अदर इज E प्लस डेल्टा E, मतलब अदर दूसरा जो है E प्लस डेल्टा E है। इफ the net electrostatics force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at the distance d much greater than atomic size, एटमिक साइज से बड़ा है, मतलब इसका साइज जो है ना r है, तो यहां देखिए यही है आपका, ये डिस्टेंस d ले लिए, ये r लिए, तो क्या हो जाएगा, d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। मतलब इसका रेडियस के बारे में हमको सोचना नहीं है, इसके कहने का मतलब है कि रेडियस के बारे में आप नहीं सोचिए, डिस्टेंस दोनों के बीच में जितना पाथ है उसी के बारे में सोचिए, समझ गए। एटमिक साइज, चलिए ए पाथ इज 0, देन डेल्टा ई ऑफ द ऑर्डर, डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपको फाइंड करना है, डेल्टा इज इक्वल टू मास दिया हुआ है हाइड्रोजन का एंड आपका, तो क्या हो जाएगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स आपका 0 बता रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू 0, फोर्स एक्टिंग ऑन, इस पर क्या है डेल्टा ई चार्ज है, इस पर भी आपका डेल्टा ई चार्ज देख लिए इसमें, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू 0, मीन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो जाएगा आपका, के डेल्टा ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक है ना, फिर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया एफ ई, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा जी एम है स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, एम एच लेके चला है, एम ले लेते हैं, एम एच क्या है, एम एच इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया,
डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीन्स क्या हो गया, डेल्टा ई ही तो हमको निकालना है, इक्वल टू एम स्क्वायर जी बाई के, मीन्स डेल्टा ई इक्वल टू आ गया आपका एम रूट अंडर जी बाई के, ठीक है ना। अब निकालिए डेल्टा इज का हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू एम क्या है आपका 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, जी कितना है आपका 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, अगेन के 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, हम लोग जानते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो डेल्टा ई करीब करीब आएगा, डेल्टा ई आएगा 1.436 इंटू 10 टू पावर माइनस 37 कूलम। देखिए कौन सा है आंसर, माइनस 37 के किसका है, बी नंबर आंसर। कौन सा आंसर है, बी नंबर, ठीक है। करिए, ये जो क्वेश्चन है नीट में आया है, 2016 में आया है आपका। क्वेश्चन पढ़िए, नीट का 2016 में क्वेश्चन आया है आपका, क्या है आपका, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय मासलेस स्ट्रिंग। क्या कर रहा है, नीट है 2016 में है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of lengths L are initially at a distance D. D is less than equal to L apart because their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the sphere as constant है। मतलब क्या कर रहा है, dq by dt इक्वल टू कांस्टेंट बता रहा है, dq by dt इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, dq by dt इक्वल टू कांस्टेंट। As a result, the sphere approaches each other with a constant with a velocity v. Then v varies the function of distance x between a sphere h. ठीक है, आपका मतलब यही कह रहा है कि एक क्वेश्चन देखिए, कॉमन पॉइंट है O, उससे टू चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड है, टू चार्ज स्फीयर, ठीक है ना, टू स्ट्रिंग्स है जिसका लेंथ है L, क्या लेंथ है L लेंथ है, एंड फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन में हमको देना है, क्या चीज के फंक्शन में, ये दोनों का चार्ज Q है, ठीक है ना, और दोनों सेम चार्ज है, क्योंकि कह रहा है कि रिपल्सन, चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा है, ठीक है ना, उसमें चार्ज लीकेज हो रहा है, चार्ज लीकेज होने के कारण उसमें नजदीक आ रहा है, v वेलोसिटी से नजदीक आ रहा है, तो वही मांग रहा है आपका v वेलोसिटी जो है आपका x के फंक्शन में। x क्या है आपका, डिस्टेंस सेपरेशन है आपका, x आपका सेपरेशन है, x क्या है आपका सेपरेशन है, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये थीटा मान लिए, ये भी आपका tan थीटा हो जाएगा। फॉर बैलेंस क्या हो जाएगा, फॉर बैलेंस चलिए पहले tan थीटा का क्या है आपका, रिपल्सन है ना, तो कुछ इस डायरेक्शन में आपका FE लग रहा है, क्या FE लग रहा है, FE इक्वल टू क्या है, K Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यही है ना आपका, K Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। mg लग रहा है इस डायरेक्शन में आपका, mg किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में mg, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं, mg FE, ठीक है ना, ये थीटा है आपका, ठीक है, मीन्स ये हो गया आपका FE, ये हो गया mg, मतलब मीन्स tan थीटा इक्वल तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू
FE बाई mg, यही है ना, mg ये है FE बाई mg, ठीक है ना। फॉर स्मॉल ये थीटा के करीब बराबर हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जा सकता है, अगेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई टू टेन थीटा इक्वल टू एंड एल अप्रोक्स साइन थीटा मतलब एल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू x बाई ट्वाइस एल, मीन्स आपका हो गया k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर एम जी इक्वल टू एक्स बाई ट्वाइस एल। करिए क्या हुआ आपका, के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी एक्स बाई टू एल कितना हो जाएगा आपका, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी बाई ट्वाइस के एल एक्स क्यू, ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट है। सो क्या हो गया आपका, क्या हो गया, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू, मतलब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू, ये भी कर सकते हैं, और क्या कि एक्स के फॉर्म में है तो एक्स क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्म में ले रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है, क्या हो गया, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है आपका, क्या है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। कांस्टेंट को हटाते मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटाते जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी भी, ये क्या हो गया आपका भी, ये भी हो गया आपका प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस क्यू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर भी ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका 2/3 क्यू, ठीक है ना, 2/3 भी कांस्टेंट है आपका, ठीक है। आप देखिए क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू, तो अब क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर कर देंगे तो x टू द पावर 4 भी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका अगेन x टू द पावर 4 भी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यू, मीन्स आपका कितना भी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/x बचा आपका, मीन्स क्या हो गया आपका v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x, मीन्स क्या हो गया आपका v इज प्रोपोर्शनल टू, आपका सीधा आंसर हो गया आपका v इज प्रोपोर्शनल टू x के पावर -1/2, मीन्स यही आंसर हुआ आपका। आंसर क्या हुआ v इज प्रोपोर्शनल टू x के पावर -1/2, कौन सा है v इज प्रोपोर्शनल टू x के पावर -1/2, यही आंसर है आपका। देखिए ठीक है, ओके करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका नीट में आया हुआ है। आपका नीट कब आया था आपका
2016 में आपका क्वेश्चन आया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। करिए, क्वेश्चन जो है नीट का है, नीट 2013 और 1995 में क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका। नीट का क्वेश्चन है और 2013 और 1995 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, आप देखते हैं थोड़ा सा। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, क्या होगा, मतलब यही है आपका। क्या है आपका, कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है। देखिए, यही कोई पॉइंट ए है, ए बी है, ठीक है ना। यहां पर चार्ज जो रखा हुआ है प्लस क्यू है, यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू है। कोई सेंटर पॉइंट है ओ, सेंटर पॉइंट है ओ, जहां पर चार्ज है क्यू, ठीक है। डिस्टेंस क्या है आर, यहां से आर, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम हो, तीनों ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इक्विलिब्रियम। मीन्स आपका रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो होगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन चार्ज एट ए एंड बी प्लस फोर्स एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज ए एंड बी इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई क्या है आपका, डबल आर है ना, ट्वाइस नहीं आर है ना, टोटल आर है, टोटल आर ले लेते हैं, टोटल क्या ले लेते हैं आर। तो ये क्या हो जाएगा आर बाई टू। ऐसे भी कर सकते थे, टू आर कर लेते, उसमें कोई अंतर नहीं था, टू आर भी कर सकते थे, उस तरह से भी करके देखिएगा, दोनों सेम ही आंसर आएगा आपका। क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर बाई टू द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका क्यू 4q बाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या हो गया आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू प्लस 4q इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। मीन्स आपका हो गया, ये तो कांस्टेंट है आपका टर्म, ये तो जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। मीन्स आपका q प्लस 4q इक्वल टू जीरो। मीन्स आपका q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4। कौन सा आंसर है, माइनस क्यू बाई 4, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग इसका प्रॉब्लम ही करेंगे, कुछ आईटी का करेंगे और आपका कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है एससी वर्मा का कुछ है आपका, करीब सारे बुक में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एससी वर्मा का कुछ क्वेश्चन जो है 35, 34, 35, 36 करके है, कुछ क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन यही कुछ है क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एससी वर्मा का फोर्स का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, करिए। हाय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑफ कूलम्स लॉ फॉर आईआईटी नीट एंड 12th स्टूडेंट्स। ओके, बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो
पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।